तो स्वागत है आप लोगों का खोटा ट्रिक्स के नए क्लास में। अभी हम लोग क्या करेंगे, खोटा का साहित्य की अन्य विधाओं में संस्मरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संस्मरण भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा संस्मरण। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आने का संभावना है कि संस्मरण को खोटा में क्या बोलते हैं। खोटा में बोला जाता है मन परवा लेख। मन परवा लेख मतलब मन में जो सोचा हुआ, जो कहीं गए हैं उसमें जो याद आया उसके बारे में लिख दिए, किसी के बारे में लिख दिए, जो याद आया उसके बारे में लिख दिए। संस्मरण जो याद आया स्मृति में उसे लिख दिए, तो मन परवा लेख। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि संस्मरण को खोटा में क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है इसको, मन परवा लेख। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 2 संस्मरण है, एक है बोरवा अड्डा, बोरवा अड्डा अखय बोर, बोरवा अड्डा अखय बोर, और दूसरा है उड़ गेलक फुलवा, उड़ गेलक फुलवा रही गईल बांस। उड़ गई फुलवा रही गईल बांस। पहला है बोरवा अड्डा अखय बोर और दूसरा उड़ गई फुलवा रही गईल बांस। ये दोनों जो संस्मरण है, पहला और दूसरा, ये दोनों संस्मरण खोटा गद्य पद संग्रह में का 2 संग्रह है। ये दोनों जो बुक है, मतलब जो संस्मरण है, वो किस किताब में है, तो खोटा गद्य पद संग्रह में। क्या नाम है इसका, खोटा गद्य पद संग्रह। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस ये जान लीजिए कि खोटा का जो बुक है, खोटा गद्य पद संग्रह, इसी में दोनों है, बोरवा अड्डा अखय बोर और उड़ गईल फुलवा रही गईल बांस। ठीक है, ये आप लोग एक नोट कर सकते हैं। अभी आप जितने भी हम लोग संस्मरण के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन एक तो आता है कि जो संस्मरण जो होता है वो किस व्यक्ति से रिलेटेड है और किसने लिखा है। अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा और इसमें हम लोग ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला जो देखते हैं संस्मरण, वो है बोरवा अड्डा अखय बोर, अखय बोर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इसमें बोरवा अड्डा अखय बोर, तो ये किस व्यक्ति से रिलेटेड है, मतलब किस व्यक्ति के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के लिए, कि माने कि किस व्यक्ति से संबंधित है, तो श्री निवास पानुरी जी के लिए लिखा गया है, संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति। किसके लिए लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानुरी जी के लिए लिखा गया है। और किसने लिखा है, तो बाई किसने लिखा है, तो शांति भारत ने लिखा है, शांति भारत ने लिखा है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि पूछेगा कि इसमें से 3 क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बोरवा अड्डा अखय बोर क्या है, तो बोरवा अड्डा अखय बोर क्या है, एक संस्मरण है। दूसरा, ये किस व्यक्ति से संबंधित रखता है, तो श्रीनिवास पानुरी से संबंधित रखता है। और तीसरा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो
शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। अभी इसको हम लोग जो बोरवा डाकई बोर्ड है जो कि श्रीनिवास पांडुरी जी के लिए लिखा गया और शांति भारत में लिखा है, इसको हम लोग इसका ट्रिक क्या है याद करने का, हम लोग नेक्स्ट में वही देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिक की ओर। तो ट्रिक है, एक सेंटेंस में बता रहा हूं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जो अड्डा में निवास करता है उसको शांति मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पकड़ते हैं अड्डा को, फिर निवास को और शांति को। एक सेंटेंस आप लोग अगर एक बार देख लिए, 2-3 बार देख लिए, तो हमेशा आप लोग को याद रहेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को यही सेंटेंस आपके दिमाग में छप जाएगा और अपने आराम से क्वेश्चन को टिक मार देंगे। तो देखिए अड्डा से क्या आ गया, बोरवा अड्डा अखाई बोर्ड, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, तो श्रीनिवास पांडुरी जी के लिए लिखा गया है। और किसने लिखा है, तो शांति भारत ने लिखा है। ठीक है, तो तीनों आ गया, बोरवा अड्डा अखाई बोर्ड, शांति भारत और श्रीनिवास पांडुरी। तो याद रखिए जो अड्डे में निवास करता है उसको शांति मिलता है। तो इससे आ गया कि बोरवा अड्डा अखाई बोर्ड किसने लिखा है, तो शांति भारत ने लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके लिए लिखा गया, तो श्रीनिवास पांडुरी के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो है संस्मरण उसके लिए। अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन, जिसमें कि अधिकतर क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है कि किसके लिए लिखा गया है और कौन व्यक्ति संबंधित है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, दूसरा आता है कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पांडुरी जी। तो ये किसके लिए लिखा गया है, तो देखिए क्वेश्चन में ही है, तो किसके लिए लिखा गया है, कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो वही संबंधित व्यक्ति है कौन, पांडुरी जी ही है। तो ये क्वेश्चन में है कि मतलब टोटल जो संस्मरण का नाम है वही है, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पांडुरी जी। तो ये क्वेश्चन तो संभावना नहीं है बनता है, क्योंकि इसमें दिया गया है पांडुरी जी, तो पूछेगा नहीं कि संबंधित व्यक्ति कौन है, पांडुरी जी। तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादा ये बनता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है, तो लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। किसने लिखा है, शिवनाथ प्रमाणिक ने। ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पांडुरी जी, कौन संबंधित है, पांडुरी जी है। किसने लिखा है, शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। अभी हम लोग इसका ट्रिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग ने देखा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पांडुरी जी को किसने लिखा है, कम्युनिस्ट विचारधारा लोग पांडुरी जी को, ये जो संस्मरण है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने का तरीका क्या है कि एक ट्रिक जो बनता है वो ऐसा समझ लीजिए कि पांडुरी जी जो है वो पूछते हैं कि तुमने मुझे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के बोला है, अपने बारे में पूछ रहे हैं कि शिवनाथ प्रमाणिक से कि आपने मुझे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे के बोला है, कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में बोला है, इसका आपके पास
जो मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी हूँ, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? ये मुझे प्रमाण चाहिए। मतलब ये याद रखिए, ठीक है, कि कम्युनिस्ट का प्रमाण मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये तो जान रहे हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, इससे हो जाएगा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी। तो ये पानुरी जी के लिए लिखा गया है, पानुरी श्रीनिवास पानुरी जी के लिए लिखा गया है। और प्रमाण से याद आ गया क्या? शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक। तीसरा जो है वो है उड़ गईल फुलवा रही गईल बांस। उड़ गेलक फुलवा रही गईल बांस। ठीक है, उड़ गए गेलक फुलवा, उड़ गेलक फुलवा और रह गईल बांस। तो ये किसके लिए लिखा गया है? तो संबंधित जो है फॉर से याद रखिए कि किसके लिए लिखा गया है। तो राधा कृष्ण के बारे में लिखा गया है, राधा कृष्ण के बारे में लिखा गया है। संबंधित व्यक्ति राधा कृष्ण है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाई गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो गोविंद महतो। उड़ गई फुलवा पूछेगा क्वेश्चन, उड़ गई फुलवा रह गई बांस क्या है? तो एक संस्मरण है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ गई फुलवा रह गई बांस किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? तो राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। तो इसको याद करने का तरीका भी बता रहे हैं आप लोग को, तो इसका ट्रिक जानिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो ट्रिक है वो इसी में क्वेश्चन में ही लगभग आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। इसके लिए कोई अलग ट्रिक बनाने का जरूरत है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसी में आप लोग को पता चल जाएगा। उड़ गईल फुलवा रही गईल बांस, ये किसके लिए लिखा गया है? तो फॉर राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के लिए। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाई गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली। ठीक है, अब इसको अगर ये क्वेश्चन को आप लोग अगर ध्यान से थोड़ा देखते हैं तो देखिए आप लोगों को क्या नजर आता है। राधा कृष्ण यानी कि कृष्ण, राधा कृष्ण से हम लोग कृष्ण या राधा कृष्ण दोनों तो सेम ही है। और गोविंद भी, गोविंद भी जो है उसी को बोला जाता है, कृष्ण को ही गोविंद बोला जाता है। तो देखिए दोनों सेम पकड़ा जा रहा है, राधा कृष्ण और गोविंद। ठीक है, अब एक आलिए यहाँ पे देखिए जंगली, जंगली में क्या होता है? जंगली से क्या हो गया? जंगल में क्या होता है? बांस होता है और फूल होता है। तो ये सब याद रख सकते हैं, जंगल में बांस होता है, फूल होता है। जंगल में ही कृष्ण जो है बंसी बजाते रहते हैं, ये जरूरत नहीं है। लेकिन राधा कृष्ण और गोविंद दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, और जंगली जो है जंगल में ही क्या होता है? बांस होता है, फूल होता है। तो ये एक ट्रिक है जो आप लोग को कनेक्ट कर सकते हैं और आराम से टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर जो है उसका है, वो संस्मरण का नाम है हंसमुख लोक कवि
तितकी राय, तितकी राय। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए जो बारे में बोला गया है, हंसमुख लोक कवि तितकी राय, तो किसके लिए लिखा गया है? तो फॉर तितकी राय के लिए ही लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाई जनार्दन गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय सबसे पहले क्या है? तो एक संस्मरण है। किसके लिए लिखा गया है? तो तितकी राय के लिए लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। अब इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या है, जनार्दन गोस्वामी को, इसका जो टाइटल है गोस्वामी पकड़ लीजिए। तो गोस्वामी कहाँ का टाइटल है? ये बंगाली भाई लोग जितने होते हैं, बंगाल से जितने भी होते हैं, उनमें गोस्वामी होता रहता है उनका टाइटल। तो ये याद रख सकते हैं। ये लोग आप लोग भी जानते होंगे, कभी देखेंगे आप लोग, कभी कोई फ्रेंड जो होगा बंगाली होगा, तो ये बंगाली जो होते हैं, बंगाली लोग जो होते हैं, बंगाली लोग जो होते हैं बहुत ही हंसमुख होते हैं, हंसमुख होते हैं और इमोशनल भी बहुत होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो बंगाली लोग बहुत ही हंसमुख और इमोशनल होते हैं। तो हंसमुख, देखिए हंसमुख याद आ गया यहाँ पे, हंसमुख लोक कवि तितकी राय। और बंगाली से क्या हो जाएगा? बंगाली से हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी। और जो इमोशनल है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये लैट्रिक बाद में काम आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, बंगाली लोग जो होते हैं बहुत ही हंसमुख होते हैं और इमोशनल होते हैं। तो हंसमुख से याद आ गया यहाँ पे हंसमुख लोक कवि तितकी राय। और बंगाली से यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? जनार्दन गोस्वामी। गोस्वामी बंगाली का टाइटल है, इसीलिए ये याद आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोग को हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब इमोशनल जो है अभी आप लोगों को जो बताए थे वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो 5वां जो संस्मरण है उसका नाम है उजड़ल, उजड़ल खोंधा। खोंधा जो बोलते हैं घोंसले को, घोंसला चिड़िया का जो घोंसला होता है उसको खोटा में खोंधा बोलता है। तो कि जो घर जो उजड़े चिड़िया का जो खोंधा होता है, घर के से कंपेयर कर सकते हैं उसको, मतलब उसका घर उजड़ जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी लिखा गया है, याद रखिए, जनार्दन गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अब ये जो है गोस्वामी बताए थे, तो गोस्वामी से क्या बताए थे? ये लोग बंगाली टाइटल है, और बंगाली लोग क्या होते हैं? इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल इनमें भरा होता है, इमोशनल व्यक्ति हो सब होते हैं, व्यक्तित्व के होते हैं। इसीलिए देखिए, खोंद किसी का जब घर उजड़ गया, यहाँ पे उजड़ल खोंदा, किसी का घर उजड़ गया तो उससे इनको बहुत दुख लगा, जनार्दन गोस्वामी को बहुत इमोशनल होते हैं, इसीलिए इन्होंने लिख दिया क्या? उजड़ल खोंदा। ठीक है, ये किस चीज के कारण दुखी है? तो जो औद्योगिकरण के बाद जो स्थितियों का वर्णन करते हैं, मतलब जैसे कि कहीं पे कोई प्लांट बनना होता है, कहीं एयरपोर्ट बनना होता है, तो वहाँ के जो लोकल जो बासिंदे होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जो हटाया जाता है। ठीक है, तो उसमें उन लोगों को क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनको कितना दुख होता है, इन्हीं के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है उजड़ल खोंधा में। ठीक है, तो ये इससे आप लोग को याद रह जाएगा कि उजड़ल खोंधा किसने लिखा है? जनार्दन गोस्वामी ने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे इमोशनल छलक रहा है, इमोशनल दिख रहा है, तो इमोशनल होते हैं गोस्वामी लोग, इमोशनल होते हैं बंगाली लोग। ठीक है, अब आता है 6ठा में, मने परे से आवल खेड़ा अधपूर्वा जतरा। मने परे से आवल, उसको मन में आ रहा है, मने परे से मतलब इसको याद आ रहा है, मने परे से आवल खेड़ा का अधपूर्वा जतरा, खेड़ा का अधपूर्वा यात्रा, मतलब खेड़ा
जाना चाह रहा है, लेकिन उसका यात्रा जो है पूरा नहीं हुआ, यात्रा पूरा नहीं हुआ, अधपूर्वा पूरा नहीं हो पाया, अधपूर्वा यात्रा है। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है पंचम महतो। पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। ये यात्रा क्यों पूरा नहीं हो जाता है? क्योंकि ये पंचम महतो अपने साथियों के साथ जब यात्रा पे जा रहे होते हैं तो उनमें से एक साथी को क्या हो जाता है? लकवा मार जाता है। साथी को लकवा मार जाता है और वो रास्ता में ही उतर जाते हैं और यात्रा जो है पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है। तो किसने लिखा है? मने परे से आवल खेड़ा कर पूर्वा यात्रा, तो पंचम महतो ने लिखा है। इसका ट्रिक एक हो सकता है, देखिए, याद रख लिए, पंचम महतो। पंचम महतो से पंचम को पकड़िए तो क्या आता है? 5 आता है, यानी कि 1 से ज्यादा है, लगभग 5 ठो। तो यानी कि 5 ठो अगर साथ में 1 से ज्यादा लोग गए तो उसमें से हो सकता है दोनों पांचों में लड़ाई हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया है जिसके वजह से 1 से ज्यादा है, तो यानी 1 से ज्यादा है तो मनमुटाव हो गया, तो यात्रा जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। यात्रा पूरा नहीं हो पाया है तो अधपूर्वा यात्रा हो गया। तो पंचम महतो किसके द्वारा ने क्या लिखा है? मने परे से, और उसको याद आता है कि अधपूर्वा यात्रा हुआ है खेड़ा का। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। 7वां जो है वो है खोठा साहित्य पुरोधा पानुरी जी। खोठा के साहित्य के पुरोधा का दर्जा दिया गया है। किसको? पानुरी जी को, श्रीनिवास पानुरी जी को। तो देखिए किसके लिए लिखा गया है, इसमें भी यही है, किसके लिए लिखा गया है? तो फॉर श्रीनिवास पानुरी जी के लिए लिखा गया है। इसमें भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है कि खोठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी किसके लिए लिखा गया? तो पानुरी जी के लिए लिखा गया है। और किसने लिखा है ये संस्मरण, किसने लिखा है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा है। तो खोठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी को का जो संस्मरण है किसने लिखा है? विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा। तो ये याद रखिए, इसमें आएगा क्वेश्चन कि खोठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी किसने लिखा है? ये संस्मरण है, ये किसने लिखा है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा है। ठीक है। याद करने का तरीका है कि पानुरी जी जो है, श्रीनिवास पानुरी जी जो है, श्रीनिवास पानुरी, वो खोठा में तो बहुत फेमस है। खोठा में खुद बोल सकते हैं कि खोठा साहित्य में वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड से क्या आ गया? विश्व से क्या आ गया? विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है। तो ये आप लोग को अभी लग रहा होगा थोड़ा अटपटा, लेकिन एक बार अगर इसको याद रख लीजिएगा तो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। जैसे ही क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा आप लोग आराम से टिक मार दीजिएगा। ठीक है। तो विश्वनाथ खोठा साहित्य पुरोधा पानुरी जी, ठीक है, पानुरी जी के लिए लिखा गया है। तो पानुरी जी विश्व में बहुत फेमस हैं। अब आता है 8वां नंबर में विशुनपुर एक दुर्गा पूजा।
विशुनपुर का दुर्गा पूजा के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है? दुर्गा पूजा के बारे में ही लिखा होगा, तो किसने लिखा है ये? तो वही जनार्दन गोस्वामी। जनार्दन गोस्वामी। तो देखिए इसमें भी वही ट्रिक है, गोस्वामी है। गोस्वामी क्या है? बंगाली। और यहाँ पे क्या है? दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा आप लोग सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है? बंगाल में। कलकत्ता का दुर्गा पूजा वैसे ही बहुत फेमस है। तो दुर्गा पूजा और बंगाली एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। विशुनपुर की दुर्गा पूजा किसने लिखा है? तो कोई बंगाली ने लिखा है, तो जनार्दन गोस्वामी ने लिखा है। ठीक है, तो ये आप लोग को हो गया शॉर्ट। जितना भी एक एक नंबर से अधिकतर क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, इसी का लेक्चर करेंगे जो पार्ट 2 होगा। इसी का संस्मरण का जो पार्ट 2 होगा उस पर हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे। संस्मरण का। तब तक इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग, और ये इसको याद रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।